हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अम्ल वर्षा के संदर्भ में निम्न कथनों का अध्ययन करें और गलत कथनों का चयन करें। पहला है, अम्ल वर्षा से तात्पर्य वर्षा या अवक्षेपण के दूसरे रूप से है। दूसरा है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड स्वचालित वाहनों के निकास, कारखानों, शक्ति संयंत्रों से मुक्त होते हैं। तीसरा है, सल्फर और नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड वायु में जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और चौथा है, अम्ल वर्षा जंतुओं और मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव डालती है परंतु पौधों पर कोई लाक्षणिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इस प्रश्न की यहाँ पर मुख्य अवधारणा के बारे में। बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे एक एक कथन के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला कथन है अम्ल वर्षा। तो बच्चों, अम्ल वर्षा क्या होता है? धुएं से निकलने वाले या धुएं के रूप में निकलने वाले जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, यह वातावरण की जलवाष्प से जब क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो इससे क्या बनता है? इससे सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। और यह नाइट्रिक अम्ल क्या करते हैं? वर्षा के द्वारा जब धरती पर आते हैं, वर्षा के साथ जब धरती पर आते हैं तो इसे कहा जाता है अम्ल वर्षा। और बच्चों, अम्ल वर्षा जो है, यह इससे यहाँ पर पहला कथन है, अम्ल वर्षा से तात्पर्य वर्षा या अवक्षेपण के दूसरे रूप से। तो बच्चों, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर क्या होता है? अम्लों का निक्षेपण होता है। पहला कथन सत्य है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे कथन की। दूसरा कथन क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड स्वचालित वाहनों के निकास, कारखानों और शक्ति संयंत्रों से मुक्त होते हैं। तो यह भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद तीसरा है, सल्फर और नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड वायु में जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। यह सल्फ्यूरिक अम्ल और यह नाइट्रिक अम्ल। तो बच्चों, यहाँ पर तीसरा कथन भी क्या है? सत्य है। और बात करते हैं अब हम यहाँ पर चौथे कथन की। अम्ल वर्षा जंतुओं और मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव डालती है परंतु पौधों पर कोई लाक्षणिक प्रभाव नहीं पड़ता। यह कथन गलत है। जो अम्ल वर्षा होती है, इसका पौधों पर क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। और अम्ल वर्षा के कारण पौधों में हरिमहीनता और क्या होता है? ऊतकक्षय जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर गलत कथन कौन सा है? केवल चौथा। तो अगर यहाँ पर बात करें हम विकल्पों की, पहला है ए है पहला और तीसरा, बी है केवल चौथा, सी है तीसरा और चौथा, और डी है केवल दूसरा। तो बच्चों, यहाँ पर कौन सा गलत है? केवल चौथा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर का विकल्प बी, ए गलत हो जाएगा, सी गलत होगा और डी भी गलत होगा। आशा करते हैं ये उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।